नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट इंडियन म्यूज़िक नृत्य शैलियों की जानकारी में आज हम बात करेंगे मणिपुरी नृत्य के बारे में। यह नृत्य मुख्यतः मणिपुरी प्रदेश का लोक नृत्य है। भारत व बर्मा की सीमा और असम की पहाड़ी जिलों के बीच स्थित यह प्रदेश का नृत्य भारत की प्रमुख नृत्य शैलियों में स्थान पा चुका है। मणिपुर के लोग अपने आप को अर्जुन के वंशज मानते हैं। यहाँ के लोग अपनी धार्मिक भावनाओं को नृत्य तथा संगीत के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। उत्तर भारत के सभी श्रेष्ठ संगीत सम्मेलनों में शास्त्रीय गायन वादन और कथक नृत्य की शैली के साथ ही मणिपुरी शैली के नृत्य के कार्यक्रमों का भी समावेश होने लगा है। यह असम के मणिपुर की 6000 फुट ऊंची घाटी का नृत्य है, जो कुछ ही वर्षों पूर्व शास्त्रीय नृत्य मान लिया गया है। भारत के पूर्वांचल के ऊंचे ऊंचे शैल शिखरों के व भयानक जंगलों से घिरा मणिपुर प्रदेश अपने प्राकृतिक सौंदर्य और नृत्य के लिए सदा ही विख्यात रहा है। लगभग 100 वर्ष पूर्व रविंद्रनाथ टैगोर इस घाटी में गए थे। उन्होंने यहाँ पर इस नृत्य को देखा और इस नृत्य से इतना प्रभावित हुए कि एक प्रसिद्ध मणिपुरी नर्तक को अपने साथ शांति निकेतन ले आए। यह प्रथम अवसर था जब कोई नृत्याचार्य घाटी से बाहर गया था। इस नृत्य की कोमल गति नाट्यों के लिए अति उपयुक्त है। यह एक संपूर्ण लास्य नृत्य है। कहा जाता है कि इस नृत्य की उत्पत्ति स्वयं भगवान कृष्ण ने की थी। इस नृत्य में कृष्ण राधा के अमर प्रेम की वंदना की जाती है। विरह मिलन की बहुत सुंदर ही सम्मिश्रण कथा रासलीला होती है। इस नृत्य की शैली को शास्त्रीय नृत्य की प्रतिष्ठा देने का श्रेय महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर को ही प्राप्त है। शांति निकेतन इस शैली का महान केंद्र माना जाता है। इसका नाटक चित्रांगदा इसी नाट्य शैली का नृत्य नाट्य है। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही इस नृत्य को स्कूलों, कॉलेजों और भद्र परिवारों में स्थान दिलाया। विश्व प्रख्यात नर्तक श्री उदय शंकर ने भी इस नृत्य शैली को प्रसिद्ध करने में काफ़ी योगदान दिया। इस नृत्य के विषय में यह कहना गलत न होगा कि इसने मणिपुर की लोक नृत्य शैली का विकास किया है। मणिपुर में रास व इसके कई प्रकार भी प्रचलित हैं। इन नृत्यों का व्यवहार नृत्य शैली के आधार पर ही किया जाता रहा है, परंतु पिछले कुछ वर्षों से इसको शास्त्रीय आधार मिल जाने के कारण इसका स्वरूप स्थिर हो गया है। मणिपुर में प्रचलित रास के विभिन्न प्रकार भी यहाँ अपेक्षित ही हैं। यह मणिपुर नृत्य के मुख्य नृत्यों के बारे में हमने आपको बताया। अब हम मणिपुर नृत्य शैली के जो प्रकार हैं वो आपको बता रहे हैं। मणिपुर नृत्य शैली के प्रकार जो हैं लाई हरोबा, मणिपुरी रास, रासेश्वरी कीर्तन और कृष्ण लीला हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लाई हरोबा के बारे में। मणिपुर का सबसे प्रसिद्ध नृत्य लाई हरोबा के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि शिव और पार्वती ने पहली बार मणिपुर प्रदेश में इस नृत्य को किया था।
इसमें 9 देवता तथा 7 देवियों की पूजा करते हुए नृत्य किया जाता है। नृत्य का अंतिम भाग सागपोला के नाम से जाना जाता है। इसमें श्रृंगारिक भाव प्रदर्शन किया जाता है, जिसमें गीत गोविंद के पद गाए जाते हैं। कई बार संगीतकार स्वयं भी नृत्य करने लगता है। इस नृत्य के 2 भाग हैं, पुंगचलन तथा करताल चौलम। पुंगचलन नृत्य में मृदंग के समान आकार वाले वाद्य को नर्तक अपने गले में बांध लेते हैं। वह पैरों की विभिन्न प्रक्रियाओं को दिखाते हुए नृत्य के अंगों का समावेश करते हुए मृदंग पर विभिन्न प्रकार के बोल निकालने का प्रदर्शन करते हैं। करताल चौलम में मंजीरा लेकर उनकी विभिन्न ध्वनियाँ निकालते हुए नृत्य करते हैं। इसमें मुख्य नर्तक को दोहा कहते हैं। हमारा सेकंड है रास लीला। मणिपुरी रास लीला मुख्यतः 6 प्रसंगों तथा अवसरों पर मनाई जाती है। कार्तिकी पूर्णिमा की रात को खेला जाने वाला महारास कार्तिक मास में ही किए जाने वाले 2 प्रकार के रास गोप या गौष्ठ रास तथा उत्खल रास, चैत्र पूर्णिमा पर वसंत रास, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष के 8वें दिन मनाया जाने वाला कुंज रास और किसी भी अवसर पर किया जाने वाला नित्य रास। गोष्ठ और उत्खल रास में कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन रहता है। इन प्रसंगों में नाट्य तत्व का स्थान महत्वपूर्ण है। उत्खल तथा गोष्ठ या राखाल रास में तांडव रूप अधिक देखने को मिलता है और इसमें बालक तथा किशोर युवक भाग लेते हैं। प्रातः से शुरू होकर सायं तक यह रास खेला जाता है। राखाल गोप अथवा गोष्ठ राग में धेनुका लीलाओं का प्रदर्शन होता है। माता यशोदा ने कृष्ण की शैतानियों से परेशान होकर उसे उत्खल, उखल अथवा मूसल से बांध दिया था, किंतु उससे छूटकर कृष्ण ने किस तरह गोपालों को सताना शुरू किया तथा यह कथा उत्कल रास में प्रदर्शित की जाती है। यशोदा के गुस्सा करने पर कृष्ण भय के मारे पेड़ पर चढ़ जाते हैं। तब माता यशोदा नीचे उतरने के लिए उनसे प्रार्थना करती है, तो उस समय माता यशोदा के वात्सल्य भाव का बड़ा ही सुंदर निरूपण इस रास में किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा मणिपुरी रास। मणिपुरी लोक जीवन में नृत्य का बहुत ही महत्वपूर्ण है। घाटी का प्रत्येक नर व नारी नाचते हैं। वर्ष में एक मास विशेष रूप से नाचने और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ही होता है। वह मास लोगों की ओर से एक प्रकार से उनके जीवन का 10वां भाग है, जो देवताओं को भेंट किया जाता है। फाल्गुन मास में शरद ऋतु का अंत होता है, तो वसंत के फूलों की महक चारों ओर फैल जाती है। तब लोग होली का उत्सव मनाते हैं तथा इस समय सब रंगों में मस्त होकर नाचते हैं। रासलीला मणिपुरी नृत्य का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य माना गया है। इस नृत्य में कृष्ण व गोपियाँ वृंदावन में यमुना के तट पर
नाचती थीं। वर्तमान काल में एक बालक को कृष्ण बनाकर महिलाओं के द्वारा गोपी रूप में नृत्य किया जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि केवल वैष्णव हिंदू ही दर्शकों के बीच में प्रविष्ट हो सकता है। कहा जाता है कि पहले भगवान कृष्ण स्वयं गोपियों के साथ पूर्णमासी की रात को इस धरती पर रासलीला करते थे। बाद में मणिपुर में बनाए गए मंदिरों में ये नर्तकियाँ इस नृत्य को भगवान कृष्ण के सामने करने लगी। रासलीला का कार्यक्रम प्राय 6-7 घंटे तक चलता रहता है। रासलीला के मध्य संवाद तथा अभिनय आदि भी होते हैं, किंतु उसमें नृत्य की प्रभुत्वता रहती है। रासलीला का कार्यक्रम राधा कृष्ण तथा गोपियों के माध्यम से संपन्न होता है। रासलीला 4 प्रकार की होती है: वसंत रास, कुंज रास, महारास, नित्य रास। रासलीला के आरंभ होने से पहले मुख्य पुजारी जल छिड़ककर मंच को पवित्र करता है। तत्पश्चात मंच पर प्रवेश किया जाता है। रासलीला के साथ ड्रम, पगवाद्य, इसराज, शंख, खड़ताल तथा बांसुरी आदि वाद्य बजाए जाते हैं। गायन में स्त्रियां तथा पुरुष दोनों ही भाग लेते हैं। यह हमने आपको बताया मणिपुरी नृत्य किस प्रकार उसका उद्भव हुआ और मणिपुरी नृत्य के कुछ प्रकार आपको बताए। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। धन्यवाद।